जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 नवंबर के दिन। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 5 नवंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 5 नवंबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 नवंबर के दिन। ओके, यस, तो सॉरी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो अपने बिजनेस या जॉब में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब में हो सकता है कुछ दिक्कतें हों, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हों या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप अपनी लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में भी हार्डवर्क करने को तैयार हैं। अगर ये दोनों एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं तो आपके पार्टनर से भी रेजोनेट हो सकती हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, डिस्पैटिंग का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है। ओके, परफेक्शन एंड कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुके हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, सभी साइन आ गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करी थी दूसरों से। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की हैबिट हो सकती है, मतलब हो सकता है कि ये थोड़े से इनका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब ये बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो कुछ इनके दिल में होता है वो सबके सामने बता देते हैं। ढिंढोरा पीटने वाली आदत हो सकती है। ओके, एंड ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी ओल्ड लेडी, अब ओल्ड का मतलब ये है इनकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं, इनकी मदर भी हो सकती हैं, या कोई लेडी है जो इनसे ज़्यादा मैच्योर है। ओके, उसके सामने इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बुली किया है, मजाक उड़ाया है, या आपको ऐसा शो किया है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें पास्ट में रही हैं। थोड़े से ये इगोइस्ट हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि प्राउड में आकर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें मार दी थी। ओके, बट नाउ इनको जो है अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके मन में आपको लेके अनकंडीशनल लव है, एंड जिससे भी इन्होंने आपको लेके ऐसी बातें करी थी, तो अब ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि पहली बात तो ये कंफ्यूज है कि इनको आपसे इतना लव कब और कैसे हो गया। दूसरी चीज़ ये कंफ्यूजन है कि ये इस बात को ओपन कैसे करें, क्योंकि जिनके सामने इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, अब उन्हीं के सामने जाकर अगर ये कहते हैं कि इनको आप ही से इस कदर लव हो चुका है, तो वो जो है इनकी हंसी उड़ाएंगे, या इनको कुछ भी मतलब सिचुएशन हो सकती है, या इनका दिल इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है कि अगर ये आपको अपने लव का ऑफ़र भी देते हैं, अपना अनकंडीशनल लव आपके सामने एक्सप्रेस भी करते हैं, तो आप विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने आपको कुछ समझा नहीं था। पास्ट में तो इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक तो छोड़िए, आपको अपने लेवल का भी नहीं समझा था। बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने काफ़ी बुरा बिहेव भी किया हो सकता है। हो सकता है अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो ये अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एंड ये यहाँ पे आपके इन लॉज थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ईगो में आकर के, हो सकता है ये बहुत रिच हों, बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से हों, या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हों, या किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने जो है आपको कभी वैल्यू नहीं दी। बट अब ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इनको आपको लेके इतनी याद आ रही है कि इनका लव बिल्कुल उबला जा रहा है, मतलब कि इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशन कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ओके,
यस, आप लोग हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। आप लोगों ने या तो बाद में खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है इनसे, जो भी इन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान आपका मजाक उड़ाता है तो उसकी इंटेंशन कुछ और होती है। मतलब उसकी इंटेंशन होती है आपको डाउन फील कराने की, लेकिन वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें लाइफ में ब्लेसिंग बन के आती हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि आपने खुद पे इतना वर्क किया है, आपने खुद को इतना पॉलिश किया है कि अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ वैंड। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन आप एक तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं एंड इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि मतलब आपके पार्टनर तो छोड़िए, कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्ट हुए बगैर रह नहीं सकता। एंड अब आप परफेक्ट हो चुके हैं, परफेक्शन आपने ढूंढा। ओके मतलब वही बात है कि किसी ने आप में इतनी कमियां निकाली कि आपको परफेक्ट कर दिया। सारी कमियां तो इन्होंने निकाल दी, तो बचा क्या? परफेक्शन बचा। तो अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इस लेवल का लव ना फील करें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। ओके बट यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, नो डाउट। मैंने आपसे कहा था कि या तो ये वेल्दी बहुत हैं या ये गुड लुकिंग बहुत हैं, तो ये हैं। ओके वेल्दी भी हैं एंड गुड लुकिंग भी हैं, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी पॉइजनस है, मतलब इनके कान भरती है, इनको मिसगाइड करती है एंड आपके पार्टनर भी बहुत जल्दी फूल जाते हैं कि नहीं मुझे अब तो कतई जाना ही नहीं है। इस टाइप की इनकी एनर्जी हो सकती है एंड इनकी इसी एनर्जी ने, इसी इम्पल्सिव नेचर ने या इसी ईगो ने इस रिलेशनशिप का द एंड कर दिया। भले ही आप लोगों ने डिवोर्स लिया हो, मूव ऑन किया हो, ब्रेकअप किया हो, कुछ भी किया हो, बट ये रिलेशनशिप अब नहीं है। यू कैन सी हेयर क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, मतलब आपके पार्टनर की या तो आप मैरिड पार्टनर हैं या तो इन्होंने आपको हमेशा से अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखा था, बट क्योंकि शायद आपने खुद पे पहले वर्क नहीं किया था, पॉलिश नहीं किया था, तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके अपना रिश्ता पूरा ख़राब कर डाला, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी है। यस आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके बहुत सोच रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का फोकस आ चुका है अब अपने फाइनेंसेस पर। क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इंसान की फीलिंग्स चाहे आपका साथ ना दें, कोई इंसान आपके साथ गलत बिहेव कर सकता है, लेकिन पैसा मतलब अगर आप लोग हार्डवर्क करते हैं सॉरी यस अगर आप लोग हार्डवर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल के रहेगा। ओके तो आप लोग अपने काम के लिए अब डेडिकेटेड हो चुके हैं। आपकी हेल्थ के लिए यस आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, आपका माइंड बिल्कुल शार्प रहने वाला है, बहुत जो भी आपके हेल्थ इश्यूज है सबके सब रिजॉल्व हो जाएंगे एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेमिना बढ़ने वाला है, आपका एनर्जी बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा चार्ज रहेंगे आप लोग एंड आगे बढ़ेंगे। हेल्थ अच्छी नहीं थी तो अच्छी हो जाएगी एंड अगर अच्छी है तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके आपके पार्टनर की अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रीफ का कार्ड क्यों आया है। ग्रोथ, बैलेंस एंड जॉय। ओके तो यहाँ पर जस्ट ए मिनट मैं थोड़ा सा यस नाउ यस देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अब इनके पास दुखी होने के अलावा बचा भी क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ऐसे इंसान के पास दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है। होता क्या है, मैंने देखिए जितने भी टैरो रीडर हैं सब आपसे कहते हैं सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे तो पूरी दुनिया में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं समझने वाला है। एंड आपने समझा है, इसी वजह से आपके पार्टनर भी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब इनको हर एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके जैसे इंसान को डिसरिस्पेक्ट किया तो कैसे किया। अब इनको अपनी एक ही गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। एंड वही चीज़ है कि हर इंसान को अपने कर्मा याद होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको याद रहता है, भले ही वो ऊपर से कुछ ना बोले लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि उसने किसी के साथ कैसा बिहेव किया है। एंड अब इन्होंने जो पेन आपको दिया था, ईश्वर ने एग्जैक्टली वही पेन इनको वापस लौटाया है। ओके ग्रोथ ये चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की थी या किसी और मतलब थर्ड पार्टी मैंने आपको बताया था, तो किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। ओके
तो अगर ये आपके लवर भी हैं तो हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल अट्रैक्शन होता है इनका, तो वहाँ पे भी ये थर्ड पार्टी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं। इनको इनकी लाइफ स्टक हो चुकी है, इनकी लाइफ बिल्कुल इनको बेकार लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके बच्चे भी नहीं हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इनको अपना फ्यूचर, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ आपके साथ दिखाई पड़ रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में, मतलब वही चीज़ है कि ईश्वर ने इनको दिखा दिया है कि ये क्या है एंड आप क्या हैं। ओके मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो है बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके बीच में। एंड अगर इनकी फैमिली में 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, तो ये सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये आपको अप्रोच कर सकें। या अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई सिंगल पर्सन भी है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्री नहीं है। आप देख सकते हैं कि तीनों ही लोग नाराज़ हैं, मतलब कोई चाहता नहीं है कि ये आपके पास वापस लौट के आएँ। स्पेशली अगर ये आपके इन लॉज हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ, लेकिन आपके पार्टनर आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। क्योंकि एक तो आप लोग एम्प्रेस हैं, मतलब कि आप लोग ऐसे हैं कि आपको कोई नो कर ही नहीं सकता है। इनको भी पता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप जिसको चाहेंगे उसको चूज़ करेंगे। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एंड आपको बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड पार्टनर हैं तब तो नो डाउट ये जानते हैं कि आप इनके हैं, तो आप पे किसी और का हक कैसे हो सकता है। ऊपर से आप इतने गजब के खूबसूरत, तो इस वजह से ये आपको बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। यस, इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है। जब आप हैं तो इनको किसी और की तरफ देखने की क्या पड़ी है। ओके, बट जिस तरीके से आप भी तो गजब के हैं। यस, जिस तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब आप अकेले हैं, सिंगल हैं, उसके बाद भी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, चॉइस आपके हाथ में है। आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं, आप जिसको चाहें अपना बना सकते हैं, आप जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो फाइनली इतना पेन झेलने के बाद, क्योंकि अब ये नॉस्टैल्जिया वाली कंडीशन में हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब ये पास्ट की मेमोरीज़ जो आपके साथ इन्होंने क्रिएट की थी, उन सब में ये डूबे हुए हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैकिश हो चुकी है। इनको ये भी पता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं एंड ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है। देखिए, वही सबसे बड़ी खासियत होती है कि डिवाइन खुद की पावर को रियलाइज़ करवा ही देते हैं। डिवाइन ने आपको बिल्कुल फर्श से उठा के अर्श पे रख दिया एंड आपके पार्टनर को फर्श से उठा के ज़मीन पे रख दिया, मतलब अर्श से उठा के ज़मीन पे रख दिया। तो इनको अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है एंड इनको पता चल रहा है कि गलत करने का रिज़ल्ट फाइनली गलत ही होता है। ओके, तो यस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए, बट ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे। ओके, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि फाइनली इन्होंने डिवाइन की पावर को रियलाइज़ किया है। इनको पता चल गया है कि अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसको गलत ही फेस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अब मुंह से कोई नहीं बोलता है किसी के सामने, बट ये तो वही इंसान को पता होता है। एंड ऐसे ही लोग आगे चलकर दूसरों को बताते हैं कि आप कभी किसी के साथ गलत मत करो। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, आपकी सोल से देखते हैं। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहली बात तो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि कभी किसी के साथ गलत होता है तो उसका मजाक या हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। होता क्या है कि जैसे मैंने पूरी रीडिंग की एंड मुझे लगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो मुझे सडनली आपसे अटैचमेंट हुआ एंड मुझे लगा कि हाँ, इनके साथ सही हो रहा है। बट होता यह है कि हर इंसान गलती करता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे आपके पार्टनर हो, तो गलती सबसे होती है एंड सबके लिए फॉरगिवनेस रखनी चाहिए अपने दिल में। 32 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। विजडम का कार्ड आपके लिए आया है। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो देखिए, वही चीज़ आ गई है कि आपको विजडम के साथ एक्ट करना है, आपको इनकी हंसी नहीं उड़ानी है। अगर ये आपके पास आते हैं, आपको यहीं पे यही वाली बुद्धिमत्ता रखनी है कि हर इंसान गलती करता है एंड अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे एंड आपको, मतलब आपने इतना सहा है, इतना झेला है, तो उसका आउटकम एक विजडम के रूप में, मैच्योरिटी के रूप में आना चाहिए। तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना है, इम्पल्सिव बिहेव नहीं करना है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।